हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आगे पढ़ेंगे फिर से भाषा और बोली, जो हमारा तीसरा टॉपिक था। तो इसमें लिखा हुआ है, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। सीमित का मतलब एक लिमिटेड क्षेत्र होता है दोस्तों, जिसमें कुछ वहाँ के जो लोग हैं कुछ भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को अपनी बातों को समझाने के लिए, उसी को बोली कहते हैं, जिसे हम उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। हर 5-7 साल मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता, वो शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। तो बोली होती है कि एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, जबकि भाषा जो होता है दोस्तों वो विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है, मतलब विस्तार क्षेत्र में। उसमें व्याकरण होता है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी होती है, उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तो तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है और उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है हिंदी की बोलियाँ। तो अब देखिए, हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं, बल्कि उसमें अन्य बोलियों को भी समाहित है। हिंदी भाषा की जो समाहित बोलियां हैं वो निम्न प्रकार की है। पहली, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। मेरे साथ याद करिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। हिंदी भाषा में समाहित बोलियां निम्न प्रकार से हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी कहाँ होता है? पूर्वी हिंदी में। और ये सवाल तो ज़रूर पूछते हैं बीपीएससी वाले। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी। खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कनौजी, पश्चिमी 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 हिंदी। बिहारी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। बिहारी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थान की मेवाड़ी, मेवाड़ी, मवाड़ी, मेवाती, हड़ौती। राजस्थान की कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी या बागड़ी को भी राजस्थान की अन्य बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से हिंदी में संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया था। तो आपको बोला जाएगा कि हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप किस भाषा में लिखा पढ़ी करिएगा, उसी को हम लोग राजभाषा कहते हैं। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण हिंदी क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई गई है। अब आगे के वीडियोज़ में हम हिंदी भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। थैंक यू।